भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर के बड़ी खबर सामने आ चुकी है। अगले हफ्ते आपको बता दें कि इस डील पर औपचारिक रूप से साइन होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले दोनों देशों ने एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क जारी किया। इस फ्रेमवर्क के तहत भारत पर लगने वाले टैरिफ को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर के लगाया गया 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ हटा दिया गया है और अब भारत पर कुल मिलाकर के 18% टैरिफ लागू होगा। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल सरल शब्दों में कहें तो यह भारत के लिए एक राहत की खबर है, जहां पहले भारत पर अमेरिका की ओर से करीब 50% तक का टैरिफ बोझ था, जिसमें 25% का पेनल्टी टैक्स भी शामिल था। अब यह बोझ घट करके 18% रह गया है और यही वजह है कि सरकार और उद्योग जगत इसे भारत के पक्ष में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि यह आखिर अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क क्या है। दरअसल यह कोई फाइनल ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जिसके आधार पर आगे बातचीत की जाएगी। 13 फरवरी को आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी कि BTA पर औपचारिक बातचीत शुरू होने की संभावना है। यही बातचीत आगे चल करके एक व्यापक और अस्थायी ट्रेड डील का रूप ले सकती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे बाजार तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा और ट्रेड बैरियर को खत्म करने पर काम करना होगा। उनका कहना है कि यह समझौता भारत के लिए करीब $30 ट्रिलियन के अमेरिकी बाजार के दरवाजे खोल सकता है। अब बात करते हैं 18% टैरिफ के महत्व की। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के मुताबिक संशोधित 18% टैरिफ व्यवस्था 7 फरवरी 2026 से लागू होगी। भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 से लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 7 फरवरी 2026 के बाद जो भी भारतीय सामान अमेरिका में खपत के लिए पहुंचेगा या अमेरिकी वेयर हाउस से बाहर निकाला जाएगा, उस पर अब केवल सामान आयात शुल्क यानी कि करीब 18% ही टैक्स लगेगा। पहले जो 25% अतिरिक्त टैक्स वसूला जा रहा था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए बनाए गए विशेष टैरिफ कोड भी अमेरिकी टैरिफ सूची से हटा दिए गए हैं। इस डील में आपको बता दें कि एक और अहम राहत दी गई है। जो भारतीय सामान पहले ही अमेरिका पहुंच चुका है या रास्ते में है या वेयर हाउस में रखा हुआ है और जिस पर 25% अतिरिक्त टैक्स वसूला जा चुका है, उसके लिए रिफंड का रास्ता भी खुला रखा गया है। अगर अमेरिकी कस्टम्स ने पहले से ही पेनल्टी टैक्स वसूला है तो अमेरिकी आयातक कंपनी या उसका कस्टम्स एजेंट्स तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है। यह रिफंड आपको बता दें कि आमतौर पर बिना ब्याज के और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाएगा। हालांकि इसके लिए औपचारिक आवेदन करना अनिवार्य होगा। वहीं टैरिफ घटने के बाद भारत के लिए अमेरिका का बाजार कई सेक्टरों में खुलता दिख रहा है। खास तौर पर टेक्सटाइल, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर उत्पाद, जैविक रसायन, घरेलू सजावट और हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट सेक्टर को सीधा लाभ होगा। हालांकि यह डील सिर्फ निर्यात तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि इस ट्रेड फ्रेमवर्क के तहत भारत ने अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन की अमेरिकी वस्तुएं खरीदने पर भी सहमति जताई है। इसमें तेल और ऊर्जा उत्पाद, विमान और फाइटर जेट, प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद, कुछ कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। कोकिंग, कोयला, GPU और डेटा सेंटर से जुड़े उपकरण भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत ने कृषि को लेकर के अपनी साफ रेड लाइन भी खींच दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, मांस, दूध और डेयरी उत्पाद, इथेनॉल, तंबाकू और कुछ सब्जियों जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं दी जाएगी। यानी कि किसानों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड फ्रेमवर्क का स्वागत करते हुए इसे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बड़ा बढ़ावा बताया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया और कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी के मुताबिक यह फ्रेमवर्क मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और किसानों, MSME, स्टार्टअप्स, मछुआरों, महिलाओं और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार होंगी और भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के भारत अमेरिका की यह अंतरिम ट्रेड डील टैरिफ के मोर्चे पर भारत के लिए बड़ी राहत लेकर के आई है। 18% टैरिफ से भारतीय निर्यात को अमेरिकी बाजार में सांस लेने की जगह मिलेगी, जबकि 25% पेनल्टी टैक्स हटने से
पुराने नुकसान की भरपाई का रास्ता भी खुलेगा। अब सबकी नजरें 13 फरवरी से शुरू होने वाली BTA वार्ता पर टिकी होंगी, जहां यह तय होगा कि यह अंतरिम फ्रेमवर्क आगे चल करके भारत के लिए कितना बड़ा और अस्थायी फायदा साबित होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।